अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको आप देख सकते हैं मैं 3 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ। आज के डिज़ाइन में 3 सिल्की थ्रेड्स की लेयर्स यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा वाला डिज़ाइन बनाना है, थोड़ी सी जिसमें मोटाई आए डिज़ाइन में और वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बारीक वाले थ्रेड से भी आप बना सकते हैं। आप 2 लेयर्स भी ले सकते हैं और आप 4 लेयर के साथ भी काम कर सकते हैं। आप नहीं सिल्की थ्रेड यूज़ करना चाहते तो आप कॉटन थ्रेड से भी काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 कलर्स मिक्स एंड मैच किए हैं। आप सिंगल कलर के भी 3 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और आज के डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले हम अपने थ्रेड्स को ज्वाइन करके स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेके हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और अगर आपको आसानी होती है तो आप सिंगल क्रोशे की बजाय डायरेक्ट डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। जिस डिज़ाइन में आपको डबल क्रोशे होता है, ऐड ऑन करना होता है, उसमें आप डायरेक्ट डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। और अगर आपको डबल क्रोशे बनाना फर्स्ट अटैम्प्ट में मुश्किल लगता है तो यहाँ पे हम 2 चेन को डबल क्रोशे के काउंटिंग्स में ले आएंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन कुछ इस तरह से। और साथ ही हम यहाँ पे इसी स्पेस में मज़ीद 3 बार डबल क्रोशे को ज्वाइन करेंगे। 1 ऐसे लूप छोड़ते हुए, 2 एंड 3। यहाँ पे हमें 3 ज्वाइंस डबल क्रोशे चाहिए और फिर हम इनमें से एक बारी बाहर आएंगे और यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसके ऊपर हम पीकॉट बनाएंगे 3 चेन के साथ। लॉक करने के बाद यहाँ पे मुझे 4 चेन चाहिए। 1 2 3 4 चेन हो गई हमारे पास। तो नीचे से हमारे पास ये जो पहली वाली चेन थी इस पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और साथ ही एक चेन और बनाएंगे और फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट स्टेप करेंगे कुछ इस तरह से। आपने डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में ही डिसाइड करना है। आप इतना दूर नहीं करेंगे, इतना पास भी नहीं करेंगे, लेकिन रीज़नेबल डिस्टेंस लेना है जिससे आपका डिज़ाइन बहुत खिंचा हुआ भी ना हो और बहुत ही ढीला भी ना बने। और अगर आपको किसी किस्म का मसला है, आपको डिस्टेंस लेने में कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप मार्कर की हेल्प से निशान भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप 1 चेन के साथ बेस रो बना सकते हैं। तो फिर हम उनकी चेन्स को काउंट करके डिस्टेंस लेना हमें बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह हम 4 टाइम यहाँ पे ज्वाइन डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा 5 लूप्स आते हैं हमारे पास, 4 डबल क्रोशे प्लस ये एक पीछे वाले का। और फिर इसमें से एक बार ही बाहर आ जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करते हुए हम इसको ये कुछ इस तरह से हमारी लुक आएगी। बहुत खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। आप इस पीकॉट की जगह पे मोती भी अटैच कर सकते हैं। जो इसको लॉक करने के बाद यहाँ पे 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाई तो यहाँ से नीचे से जो हमारी पहली वाली चेन थी उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर एक बार चेन बनाते हुए फिर से हमने 4 टाइम ज्वाइन डबल क्रोशे बनाना है सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आपने डिसाइड कर लेना है, सेम डिस्टेंस होगा तो आपके डिज़ाइन की खूबसूरती होगी, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। 1 2 एंड 3 एंड 4 डबल क्रोशे ज्वाइनिंग में लेने हैं हमने। फिर उसमें से एक बार ही बाहर आके इसको लॉक करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। साथ ही हमने 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाते हुए हमने ये जो वेरी फर्स्ट चेन थी उसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और फिर 1 चेन एक फिर से लेनी है और 1 चेन लेते हुए हमने इसको 1 चेन लिया और फिर से हमने डबल क्रोशे का बल लिया और डबल क्रोशे को सेम डिस्टेंस पे हमने 4 टाइम डबल क्रोशे ज्वाइंट डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2
3 एंड 4 डबल क्रोशेस को ज्वाइन करेंगे और फिर हम एक बार ही बाहर आएंगे इनमें से और 1 चेन लेंगे, इसको बंद कर दें, लॉक कर देंगे और साथ ही हम 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन का पीकॉट बेसिकली बनाएंगे और 1 चेन हम उसके सिंगल क्रोशे के लिए रखेंगे। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन और ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 चेन फिर से बनाएंगे और फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे 4 ज्वाइन डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन की लुक आएगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप इन पीकॉट्स की जगह पे मोती भी अटैच कर सकते हैं और इनको आप खूबसूरत मज़ीद बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन और बनाया है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के धागे से भी बना सकते हैं और आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इसमें किसी किस्म की भी हमें बेस्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।